देखिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13। तो इसमें सबसे पहले आपको जो फिगर पढ़ना है वो है क्यूब। जानते हैं ना स्मृति, क्यूब क्या होता है गुड्डू? हाँ भैया। हाँ, क्यूब एक इस टाइप का 3D फिगर होता है जिसका टोटल, अगर इसका फेस का बात किया जाए, कितना फेस होता है जल्दी जल्दी एकदम रिकॉल कीजिए, ठीक है? ये सब 9th क्लास का है। 6 फेस होता है ना। और इजेस का बात हाँ। किया करें तो इजेस कितना होता है? 12 होता है कि नहीं? 4 7 12। 12 ना। हाँ। और फेस 6 हो गया, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल 6 फेस है, ठीक है। और इसका सारा साइड इक्वल होता है, जैसे कि एक साइड को अगर ए मान रहे हैं लेंथ को, ठीक है, तो ब्रेथ भी क्या होगा? ए ही होगा। और हाइट भी क्या होगा? हाँ, ए ए ही होगा, ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर होगा ना। ऐसे 6 फेस है तो 6 a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ओके। और इसका कर्व नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे फॉर सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का जब भी बात करेगा तो ऊपर का जो फेस दिख रहा है गुड्डू, ठीक है, और नीचे का जमीन वाला, इसको हम लोग को लेफ्ट कर देना है। ये दोनों को नहीं कंसीडर करना है, ओके, इसको छोड़ देना है। ओके भैया। तो क्या हो जाएगा? टोटल फेस का को बच रहा है, 4 को बच रहा है, 2 को हट गया। 4 a स्क्वायर। मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे कि आप रूम में खड़े हैं, ठीक है, तो आपका जो फ्लोर है और ऊपर जो सीलिंग है उसको छोड़ देना है, ठीक है, और चारों वॉल्स का निकालना है। तो चूंकि इसका सारा लेंथ और ब्रेथ क्या है? इक्वल है। तो एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 फेस हो रहा है लेटरल सरफेस एरिया में, हो रहा है कि नहीं? इसलिए फोर हाँ ए स्क्वायर ठीक। लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? नहीं। वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है? इक्वल है। ब्रेथ। इक्वल है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। ए का क्यूब, ठीक है, ये क्यों? होता है वॉल्यूम। इतना ही सर इसमें याद रखना है कि इसमें क्यूब में, ओके। और एक चीज सीखना है हाँ। जो थोड़ा हाई लेवल में, अगर कभी कभी बाई द वे रेयर में पूछ देता है, इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या निकालना है बेटो? देखिए, डायगोनल। डायगोनल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके टीचर नहीं बताए होंगे, बहुत कोई छोड़ देता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, ये जैसे कि एक हम लोग का क्या है? क्यूब है मान लेते हैं, ठीक है। सारा साइड्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इक्वल है, दिखने में नहीं दिख रहा है। तो इसका डायगोनल क्या होता है? देखिए ये पॉइंट ए वाला वर्टेक्स को देखिए, ठीक है, और ये वाला वर्टेक्स जो आप हम बी माने, ठीक है, कोना कोनी, ठीक है, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो यही हम लोग का क्या है? डायगोनल है। क्या है? इसको अगर आप 3D में इमेजिन करना चाहते हैं तो अपना डायगोनल। अपना रूम का एक साइड का ऊपर का कॉर्नर और उसके अपोजिट साइड में फ्लोर का कॉर्नर ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो लेंथ होगा ये क्या होगा? डायगोनल, ठीक है। तो इस डायगोनल को हम लोग को निकालने के लिए एक दिमाग लगाना होगा, ठीक है। क्या दिमाग लगाएंगे गुड्डू? देखिए जैसे कि इसका लेंथ है क्या? ए है। ब्रेथ भी क्या है? ए है कि नहीं स्मृति? हेलो। हाँ भैया। यहाँ पे बी लिख दिए, सॉरी, ए ही होगा। सारा साइड्स क्या है? ए है, लेंथ हाँ ब्रेथ भैया। और हाइट, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेस जो फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर को कुछ नेमिंग कर देते हैं सपोज, ठीक है। सपोज फ्लोर को E F G H, ये फ्लोर वाला वर्टेक्स को नेमिंग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। E F G H, ठीक है। तो अब देखिए ई से लेके बी तक, नहीं। ई से लेके बी तक को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर का क्या होगा? डायगोनल होगा। इसको अगर और अच्छे से विजुअलाइज करें, ठीक है, सामने तो नहीं है तो विजुअलाइज करा देते हैं अच्छे से। तो ये फ्लोर को ले रहे हैं, ठीक है, क्यूब का फ्लोर को, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? ए, और ये वाला भी साइड ए, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल ये होगा। यही हम लोग का है, मान लेते हैं ई बी। क्या है? अरे इसमें जी लिख दिए ना, जी को मत लिखिए, जी को हटा दीजिए, ई बी है, ओके। E F B। एफ बी आपको दिख रहा है? डायग्राम में दिख हाँ रहा है? भैया। हाँ, एफ बी को ध्यान से देखिए, ठीक है।
ये एफ बी को हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया जा सकता है इसमें, देखिए, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग हाँ। लगाएंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अंडर रूट टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट टू ए स्क्वायर से ए बाहर आ गया तो रूट टू ए आ गया इसका एफ बी का लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी डायग्राम में भी नहीं। इसको लिख देते हैं रूट टू ए। अब इसमें एक ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अभी एक अलग कलर का हाइलाइटर यूज करते हैं, ये कलर का, ठीक है। इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, अभी जो कलर यूज कर रहे हैं थोड़ा स्काई ब्लू टाइप से जो भी कलर है, ठीक है। इस ट्रेंगल को आपको हाँ विजुलाइज हो भैया। रहा है? ये वाला ट्रेंगल विजुलाइज हो रहा है, हाँ। ठीक है। ये ट्रेंगल भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम एक जगह और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। इधर ही बगल में बनाते हैं। इस टाइप का एक ट्रेंगल बन रहा है जिसका बेस है अभी रूट टू ए, क्या है, रूट टू ए, और हाइट है ए, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये ए बी, यही है डायगोनल ऑफ दी, डायगोनल ऑफ क्यूब है। किसका डायगोनल है? क्यूब क्यूब। का, ठीक है। ए बी कौन है? ए बी है, ठीक है। ए बी इज द डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब। तो ए बी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकालना होगा, लगाना होगा। तो ए बी अगर हम लोग निकाले, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू ए का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं स्मृति? ये हो जाएगा होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। इसको फर्दर आप सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर, मिलेगा ना, टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको फिर फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा हाँ। रूट थ्री ए, ठीक है। तो आज के बाद से हम देखिए पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। लिंक दे देंगे, देख हाँ। लीजिएगा अगर देखना होगा तो। तो इसका अगर डायगोनल बोलेगा, क्या बोलेगा? डायगोनल। डायगोनल, तो ये किसके बराबर होता है? रूट थ्री ए के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। तो ये हो गया पहला चीज आपका, क्यूब हो गया खत्म, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है। किसमें आ जाते हैं? क्यूबॉइड, सेकंड जो क्यूबॉइड। फिगर है इसमें का नाम है CUBOID। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, इसको बोलते हैं घनाभ, वो सब जानना नहीं है। चलिए देखते हैं क्यूबॉइड किस तरीके से का होता है। क्यूब के जैसा ही होता है, बस क्यूब में क्या होता है, हर एक साइड स्क्वायर होता है, इसका हर एक जो फेस होता है वो रेक्टेंगल होगा, ओके। तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, ओके। ठीक है। इसका एक ब्रेथ भी होगा, होगा। और इसका एक क्या होगा, हाँ। हाइट भी होगा, ओके, हाइट। ठीक है। तो अगर हाँ। इसका अगर हम लोग बात करें फेस का, फेस इसमें कितना है, 6 है। इजेस भी कितना है, इजेस मतलब छोर, जो न्यूक्लियर लाइनिंग जो दिख रहा है ना उसी को इजेस बोलेंगे। तो इजेस टोटल काउंट कीजिएगा 12 मिलेगा आपको, ठीक है। आ, हाँ। हाँ। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर का एरिया क्या होगा, फ्लोर में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, एल भी करना होगा, हाँ। ठीक है। अब यही फ्लोर वाला एरिया सेम टू सेम ऊपर में है कि नहीं, सीलिंग में। फ्लोर हाँ। वाला सेम पार्ट सीलिंग में है, ठीक है। तो एल बी प्लस एल बी क्या हो जाएगा, टू एल बी होगा गुडू। अब इसी हाँ तरीके से भैया। एक साइड का वॉल का एक साइड का फेस देखिए जिधर लेंथ और हाइट ले रहा है, ठीक है। लेंथ और हाइट वाले फेस को देखिए, ये भी दो है, तो टू एच एल हो जाएगा प्लस हाँ। इसी तरीके से और एक फेस को देखें तो ये बी एच वाला साइड का एक फेस आ रहा है ना, ब्रेथ इंटू हाइट, और वो भी दो है तो टू बी एच हो जाएगा हाँ। ना। तो इसको अरेंज करके ऐसे लिखा जाता है, टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल, ठीक है। फिर फर्दर आप क्या कीजिए, टू को कॉमन निकाल दीजिए तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ओके। एनी डाउट इन दिस ओके भैया। एक्सप्रेशन? नो डाउट ना? नो। Now, what we will do, we will find out the curved surface area. For that, what we will do, we will ignore the floor surface area of floor and ceiling. Okay. So, what would be the area of floor and ceiling? LB, LB, 2 LB, na. So, what you will do, you will ignore this part, LB part, na, for finding out the lateral surface area of the cuboid. So, next part, write down lateral surface area, na, lateral surface सरफेस एरिया। area. So what you will do? You will just remove this term LB. Okay, इसको क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि फ्लोर का एरिया यही कंज्यूम कर रहा है, फ्लोर और सीलिंग का कर रहा है ना गुरु। तो ये हो जाएगा
हाँ टू भैया। इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, वैसे फर्दर करके कॉमन निकालेगा तो यही आपका फाइनल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखिए, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो ही गया। लेटर कर्व सरफेस एरिया, हम लोग कर्व जो बोलेंगे ना वो जब सर्कुलर रीजन रहेगा तब कर्व यूज करेंगे, ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड के लिए कर्व ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, लेटरल। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग ओके भैया। वॉल्यूम में। क्या चीज में, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम इसका होता है वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यही है। हाँ। तो हम लोग चूंकि स्मॉल लेटर यूज किए हैं तो मिटा के इसको लिख देते हैं एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। ओके, सो नाउ लास्ट पोर्शन इज ऑफ डायगोनल। हम लोग को इसका डायगोनल इसका भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम फंडा अपनाना है गुडो, बस उसमें क्या था, साइड्स हम लोग का सेम था, ठीक है। तो इसका डायगोनल हम लोग कहीं पे साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डायगोनल करना है किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। डायगोनल ऑफ किसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिमाग लगाते हैं, एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और क्या होगा, हाइट होगा। इस तरीके से हम लोग का लेंथ है, ब्रेथ है और कुछ एच हाइट है। ओके, हाँ। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। हाँ। ए कॉर्नर्स को बी सी और ये वाला पोर्शन को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डीसी होगा, डीसी क्या है हम लोग का, डायगोनल है। हाँ। जो हम लोग का क्या है, टारगेट है, मतलब इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो डी को एक बार सी से मिला देते हैं इसको, डी को सी से मिला देते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई दूसरा कलर यूज करते हैं। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, नहीं तो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। यही हम लोग का मेन एम है, डी से सी को निकालना। अच्छा, बाद में निकालेंगे इसको, छोड़िए अभी। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, एसी निकालते हैं सबसे पहले। एसी निकालना पड़ेगा ना गुड्डू। तो एसी के लिए क्या करना होगा, हाँ भैया। एसी के लिए हम लोग को अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ। हाँ, अब एसी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगर एसी पता चल गया, एसी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो अब जी। हमको इन हाँ। ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए सी डी, कौन सा ट्रेंगल में, ए सी डी, ए सी डी को एक ए रफली सी ऐसे डी। बना दे रहे हैं, इस तरीके से ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। एसी का वैल्यू अभी हम लोग का आया है, एसी का वैल्यू आया है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर। और जो एडी है, डी ए या फिर एडी ए एच है कि नहीं गुडू, ठीक है। तो हमको डीसी हाँ भैया। निकालना है, ठीक है। इन ट्रेंगल ए डीसी में डीसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, रुकिए थोड़ा सा पतला पेन यूज करते हैं, ज्यादा मोटा हो जा रहा है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करना होगा, या फिर ऐसे लिखिए इसको पहले, अंडर रूट एसी का होल स्क्वायर प्लस एडी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ। हाँ, तो देखिए एसी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटो, अभी निकाले ना एसी, एसी की जगह में हम लोग लिख सकते हाँ। हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, अंडर रूट होल एल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो हाँ। जाएगा। तो ये आपको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, एच दिस इज स्क्वायर। द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, सो वी विल राइट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जल्दी से कि डायगोनल निकालना ना, डायगोनल ऑफ किसका, क्यूबॉइड का, सी यू, क्यूबॉइड। सी यू बी ओ आई डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस एच एच स्क्वायर। स्क्वायर। ऐसे नहीं भूलना है ना, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में ना जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए बता दिए। हाँ। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जाइएगा तो बहुत सारा तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप कराता है एनसीईआरटी में, अभी सारा न्यूमेरिकल है। चलिए, ये हो गया क्यूब क्यूबॉइड हम लोग का, इतना ही में हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेंडर में, तीसरा चीज किसमें, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर। हाँ, सबको अभी घर में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तब क्वेश्चन बनाने का शुरू कीजिएगा, हम गारंटी देते हैं सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा चीज है ठीक है भैया। सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब इस टाइप का हम लोग का सिलेंडर है एकदम। ठीक है, तो सिलेंडर का क्या क्या होता है गुड्डू? सबसे पहले एक रेडियस होगा, होगा ना? हाँ। हाँ, रेडियस होगा, इसका क्या होगा? हाइट होगा, होगा कि नहीं? तो देखिए, होगा। इसका अगर फेस का बात करें तो फेस टोटल क्या गो है? 3 गो होता है ना। एक कर्व फेस दिख रहा है, दो, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 3 फेस है। ठीक है, और इजेस वगैरह ये सब मैं पूछता नहीं है जनरली। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसका आ जाते हैं सरफेस एरिया पे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। कैसे सरफेस एरिया? कर्व सरफेस कर्व एरिया। सरफेस एरिया। तो आप क्या कीजिए, एक जैसे कि बुक होता है, ठीक है, बुक को आप जब फोल्ड करते हो सिलेंडर का रूप ले लेता है कि नहीं? ऐसे कर्व करके फोल्ड कीजिएगा तो अगर ये सिलेंडर को आप ऐसे समझिए कि यहाँ से काट दे रहे हैं, ठीक है गुड्डू, सिलेंडर को बीच से कट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को एक ओवरऑल में एक रेक्टेंगल मिलता है कि नहीं? जिसका लेंथ जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, इसका सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, और इसका हाइट है एच। क्या है? हाइट एच। हाइट इस तरीके एच। से इसको इमेजिन करना है। ठीक है, तो अगर इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, यही इस सिलेंडर का क्या है? कर्व सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आर एच। यहां से कॉन्सेप्ट आता हाँ। है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से अगर क्लियर रखिएगा कभी दिक्कत नहीं होगा, और कभी फॉर्मूला भूलिएगा नहीं। ओके, इसीलिए एग्री है। हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है, रटना नहीं है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है गुड्डू, तो ऊपर में और नीचे में क्या है? 2 को सर्कल बना हुआ है कि नहीं? दोनों सर्कल का एरिया को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? 2 गो, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, करेंगे ना? यहाँ से देखिए कॉमन निकालिए, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो एच प्लस आर। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट दी ओके। वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है गुड्डू, ये बराबर होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू एरिया। हाइट। ठीक है, कभी हाइट। भी किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू क्या करना होगा? हाइट। तो अगर बेस एरिया अगर आप देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? बेस में जो सर्कुलर है इसका एरिया क्या हाँ। होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फाइनली आपको जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिलेगा इस केस में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। होलो सिलेंडर भी है क्या? नहीं भैया। होलो सिलेंडर नहीं ना पढ़ना है, और पढ़ना होगा तो हमको बोलिएगा, नहीं। अच्छे से हम क्लियर करा देंगे होलो सिलेंडर फ्रस्टम जितना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कॉन्सेप्ट से एकदम कैसे फॉर्मूला आया है। ठीक है, कहीं कोई डायरेक्ट बताया नहीं है, बताया है क्या? नहीं ना, नहीं। सारा एक्सप्रेशन अच्छे से करा दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कोन में। नेक्स्ट जो हम लोग का टारगेट है वो क्या है? कौन। कोन। ठीक है, तो कोन जो होता है बर्थडे केप आप देखे होंगे ना, इस टाइप का फिगर होता है। हाँ भैया। हाँ, तो इसका में क्या है, एक सेंटर होगा बेस वाले सर्कल का। ठीक है, उसको हम लोग उसका बाउंड्रीज मिलाएंगे तो इसका एक रेडियस मिलेगा। ठीक है, और ये जो बेस वाला जो सर्कल का सेंटर है उससे उसका अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा? हाइट। क्या कहलाएगा? हाइट। ठीक है। हाइट। ठीक है, और इसका जो कर्व जो हाइट होता है इसी को बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लेंट लेंथ हाइट। हाइट। ठीक है, जिसको एल से दिखाते हैं, कौन सा लेटर से यूज करते हैं हम लोग जनरली? एल। एल। ठीक है, कर्सिव वाला एल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हम लोग को रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो चीज पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट कोमा हाइट एंड रेडियस। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे नेमिंग कर दें ABC, तो हम लोग अगर ध्यान दें तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, इन ट्रेंगल ABC। ठीक है, एंगल भी कितना है गुडो? 90 डिग्री, है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो AC है, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह में हम लोग L पुट कर देंगे,
ए बी क्या है, एच है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर एल को अलग करना अच्छा। है, एल को अलग करना है तो क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज वन अमंग द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सिलेंट हाइट। ओके, तो इस रिलेशन को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते जी। हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटो, कि अगर आर निकालना है तो आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर एच निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये सब इसी का पार्ट है। ओके, मेन फॉर्मूला ये है, समझ गए कि नहीं। समझ गई भैया। अब देखिए इतना जब चीज आता है तो इसके बाद हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है, पाई आर एल होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल के बराबर, पाई ठीक है। आर एल। जहां पे एल क्या है, एल क्या है वो ऊपर में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर को जोड़ देना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हम लोग का, पाई आर एल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा गुरु, पाई आर कॉमन दिख रहा है कि नहीं, पाई आर कॉमन निकालेंगे तो एल प्लस आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन। ओके, ओके नो भैया। डाउट टिल नाउ ना, अभी तक कोई डाउट नहीं ना हुआ है। नहीं भैया। नहीं। अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। कौन, ठीक है। ये कौन। सारा आपको नाइन्थ क्लास में आई थिंक पढ़ना था, यहाँ तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो हम रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आपका बेस हाँ। पूरा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालने के लिए हम लोग एक तरीका सीखे थे नाइन्थ क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि एक सेम बेस और सेम हाइट, क्या बोल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, वी कंसिडर अ सिलेंडर। क्या कंसिडर कर रहे हैं गुडो, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर। वी वी कंसिडर अ सिलेंडर, सी वाई एल आई एन डी ई आर, एंड अ कोन, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस। कैसा रेडियस है, सेम सेम रेडियस। रेडियस एंड सेम हाइट, और हाइट भी क्या है, सेम है। ओके, सो हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, एक हाइट, एक सिलेंडर, एक कोन लिए हैं और सेकंड में क्या लिए हैं, एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ले रहे हैं, थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छे से नहीं जा रहा है, हाथ टेढ़ा चला जाता है, चलिए। इसका भी रेडियस आर है और इसका भी हाइट क्या है, एच है। इसका भी आर। रेडियस क्या है, आर है, और इसका भी हाइट क्या है, एच, एच। ठीक है। तो देखो, देन, तो देखो इसमें आपको एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब ऐसा करते हैं, ठीक है, देन वी फाइंड आउट, हम लोग को पता चलता है दैट, ठीक है, द, देखिए आपको क्या करना है, ये जो कोन है, ठीक है, कोन को एक टाइप से समझिए कि मग के, जग के टाइप से काम करना है, और जग से निकाल के समझिए ये बाल्टिंग है, आपका सिलेंडर क्या है, एक बाल्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है, और ये आपका जग है। इससे जब आप इसमें भरिएगा तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स में क्या होता है, भर जाता है, समझ गए हैं। द, क्या। क्या भैया फिर से बताइए। देखिए देखिए, आपको क्या करना है, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन लेना है और एक सिलेंडर लेना है, ओके। और क्या करना है, हाँ। कि कौन से आपको पानी भर भर के लेना है और इसमें डालना है, किसमें डालना है, सिलेंडर में, ठीक है। तो सिलेंडर ये में। एग्जैक्टली exactly क्या हाँ। होगा, 3 टाइम्स में फुलफिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, ठीक है। 3 टाइम्स में। हाँ, तो हमको हाँ। यही पता चला कि दैट दी वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1/3, ठीक है, 1/3 टाइम दी वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का। ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, या हाँ। फिर थ्राइस, थ्राइस को ऐसे लिखिए, THRIC, थ्राइस दी वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू दी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है गुडू, सेम रेडियस सेम हाइट, सेम रेडियस एंड सेम हाइट सेम होना हाइट। चाहिए, ठीक है।
देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पड़ेगा, सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच पड़े हैं गुडू, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ कौन। याद रहेगा आज के कौन? बाद, आज के बाद नहीं ना भूलिएगा, इतना अच्छे से बताया। ठीक है। नहीं भैया। हाँ, हाँ। तो ये हो गया कौन। अब हम लोग का बाकी है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर लास्ट ना। क्या बाकी है, हाँ। स्फेयर। तो देखिए स्पेयर और नेक्स्ट जो हेमिस्फेयर। टॉपिक जाते हैं इसमें, उसका नाम क्या है, स्फेयर। स्फेयर किस टाइप का होता है गुडू, इस टाइप का 3D में होता है, समझिए, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको कर्व कर देते हैं ताकि पता चले ये 3D में है, ठीक है। बॉल वगैरह जो देखते हैं वो सब क्या है, स्फेयर। इंग्लिश में इसको गोला बोला जाता है, ओके। तो स्फेयर का आपको सबसे पहले सरफेस एरिया सिर्फ इसमें आता है, इसमें टोटल और कर्व का बात नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ क्या आता है, सरफेस एरिया। हाँ। तो इसका यही जिक्र दिया गया था 9th क्लास में कि जब हम लोग चार सर्कल को बोल रहे हैं, उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, चार सर्कल को कंबाइन करके हम लोग जब एक साथ मिला के देखते हैं तो हम लोग को लगभग एक स्फेयर मिलता है, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो जाता है, 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, कहने का मतलब एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर पावर होता है इसका स्क्वायर। सरफेस एरिया, ठीक है। एंड हाँ। वॉल्यूम को इसको याद रख लेना है, ये 4/3, ये डायरेक्टली बताया गया हम लोग को भी, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, बस इतना ही चीज याद रखना है स्क्वायर में। अब आगे आते हैं हम लोग हेमी स्क्वायर में, किसमें, हेमिस्फेयर। हेमी स्क्वायर, ओके। हेमी स्क्वायर में क्या पढ़ना है, देखिए हेमी स्क्वायर इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, ठीक। इसका कुछ रेडियस होगा गुडू, होगा ना। तो देखिए इसका हाँ अगर हम भैया। लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो ये टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा, आधा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये कर्व पार्ट का बात कर रहे हैं, ठीक सिर्फ, ठीक है। और ये जो कटिंग वाला जो सर्कल मिला है इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हाँ। 4/3, जैसे अभी हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर निकाले थे ना गुड्डू, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हाँ। 4/2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिए, मतलब इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर CSA, ठीक है। हाँ भैया। अब आपको TSA निकालना है, क्या निकालना है, TSA। यस है। TSA के लिए क्या कीजिएगा, CSA पहले कीजिएगा, प्लस क्या कीजिएगा, एक सर्कल है देखिए ऊपर में, है कि नहीं, एक सर्कल पीला कलर से भी हाईलाइट किए। इस सर्कल का एरिया क्या होगा, हाँ। पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आपको फाइनली मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। अब देखिए अब इसका वॉल्यूम निकालना है, नहीं क्या भैया। निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, जो स्फेयर का है उसका आधा होगा, ठीक है। तो स्फेयर का क्या पढ़े थे गुडो, 4/3 पढ़े थे ना। तो हाँ। 4/3 पाई आर क्यूब पढ़े थे ना, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। टू से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये आपको फाइनली मिलेगा 2/3 टू बाई पाई आर क्यूब। पाई ये हो आर गया क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। हेमिस्फेयर, ओके। सो ओके भैया। इतना ही था आपका टॉपिक में, आई थिंक, ठीक है, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं आएगा, ओके। हाँ भैया। हाँ, हाँ। तो रिकॉर्ड कर दिए हैं, है ना। इसको अगर लिंक देंगे तो देख लीजिएगा एक बार, और एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा सारा डिराइव कर ले, ठीक है। फिर ठीक है भैया। क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन अभी शुरू कर दे काद को, क्या बोलते हैं, काद को बता दे भैया इसमें एक में डाउट था वो बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, पूछिए। हम्म, कौन सा क्वेश्चन बोलिए। ये सारा अलग अलग अरेंजमेंट है गुरु, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा सब में, मस्त मस्त दिमाग लगाना पड़ता भैया है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 कौन सा एक्सरसाइज, 13.1 का। 13.1। अच्छा ठीक है। हाँ। देखिए क्या बोल रहा है गुरु इसमें, अ वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल को बनाया गया बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ, क्या बोल रहा है, एक वुडन आर्टिकल को बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड, मतलब
हेमिस्फेयर जैसा मतलब पार्ट को निकाल दिया गया है, ठीक है, सॉलिड से। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए ये जो सिलेंडर है, ये फिगर यही दिखा रहा है गुड्डू, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग सारा को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हाइट इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स रेडियस, बेस का रेडियस कितना दिया हुआ है गुड्डू, थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर ठीक है। फाइंड द सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है गुड्डू, ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा कि नहीं। हाँ हाँ, सिलेंडर का होगा कर्व भैया। सरफेस एरिया क्या होता है गुड्डू, क्योंकि यहाँ इसको कहीं साइड में लिखते हैं। इधर जगह है क्या, इधर आपको बता चुके हैं ना। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बना देते हैं इतना सा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हैं बताइए। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। प्लस, सिलेंडर। प्लस देखिए इसमें दो गो हेमिस्फेयर है ना। हाँ, हाँ और देखिए हेमिस्फेयर का सिर्फ हाँ भैया। कर्व कर्व पार्ट का एरिया ना कंज्यूम हो रहा है नीचे, मतलब ऐसे करके, मतलब इतना पार्ट इसको निकाल दिए, यहाँ से बाहर निकाल दिया, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो हम्म, हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो ऐसा ऐसा क्या है, एक ऊपर में भी है, एक नीचे में भी है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस सिलेंडर प्लस ऐसा ऐसा दो है तो टू इंटू क्या लिखेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है। अब देखिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है गुड्डू, um 2 पाई आर एच होता है, पाई आर एच। हाँ प्लस टू हाँ इंटू, भैया। टू इंटू कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर टू स्क्वायर। पाई हाँ आर स्क्वायर अब देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू नहीं पुट करना है, पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है, बनाने का यही तरीका है, ठीक है। बहुत को क्या करता है, एक स्टेप में लिखा नहीं और वैल्यू पुट कर देगा, फिर वो बनाने में फंस जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है गलती, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व कीजिए, 2 पाई आर एच प्लस टू टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, फोर ठीक है। तो इसमें कॉमन आर देखिए क्या स्क्वायर। है, 2 पाई आर कॉमन है ना। पहला वाला में क्या बच रहा है, एच, प्लस दूसरा वाले में टू टू जा 4 पाई आर कॉमन है, तो 2 आर हो गया ना। अब क्या कीजिए, अब आप वैल्यू को हाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको मिलेगा, टू इंटू पाई का वैल्यू मान लेते हैं 22/7, इंटू रेडियस है 3.5, इंटू एच प्लस 2 आर करना है ना। तो एच कितना है बेटो, दस हाँ सेंटीमीटर ना, 10 प्लस 2 आर हाँ मतलब भैया। 7। तो ये आपको फाइनली मिलेगा 2 इंटू 22/7 कटेगा, देखिए तो 7 कटेगा 0.5 टाइम्स में, हाँ भैया कटेगा ना कटेगा। 0.5 टाइम्स में, ठीक है। 5 टाइम्स अब में। जीरो पॉइंट हाँ फाइव को 11 अगर 22 से गुना करेंगे तो 22 का आधा क्या हो जाएगा, 11। तो इसको ओवरऑल में 11 लिख दे, 2 इंटू 11, कोई डाउट आएगा, इंटू 10 प्लस 7 नहीं। क्या हो जाएगा, 17। अब समझ में आया। अब इसको गुना कीजिए, मल्टीप्लाई हाँ कीजिए भैया। इसको, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना हो गया ये 22 गुने 17, ठीक है। तो 17 दूना कितना होता है बेटू, 17 2 जा 34, कैरी बचा 3, 17 2 जा 34 और 3 37, काट दीजिए। फिर यही चीज को लिख दीजिए 374, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए कितना आता है। और रुकिए एक सेकेंड, किधर चला गया, हाँ यहाँ पे थे ना। समझ में आ रहा है स्मृति, इसको जोड़िए। हाँ भैया फोर आ रहा 7 4 11 के एक हाथ में, एक 7 3 10 11 के एक हाथ है। में, एक 4, 4114 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए तो जल्दी से, बुक है, हाँ भैया है कर। जल्दी से चेक करके बताइए वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ताकि हम और दिमाग लगाएं, अदरवाइज मुझे खत्म है। अरे 22 गुने 17 करना था ना उडो, 374 होगा इसको, हाँ। हाँ भैया 374 है। 374, अरे हम 17 का टेबल डायरेक्ट पढ़ दिए, दो बार काहे लिखे उडो, यही है इसका आंसर, सॉरी, ठीक है। 374, 17 का टेबल डायरेक्ट ना पढ़े थे हम। एक ही स्टेप आंसर आ गया, तो हमको लगा एक बार 7 का पढ़े, एक बार 1 का पढ़े। सॉरी।
मल्टीप्लीकेशन यही है, ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई गलती नहीं हुआ है, बस मल्टीप्लाई करना वैसे लिखे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बनाना हाँ। है तरीका। हाँ भैया। तो देखिए सबसे पहले क्या हाँ करना आ होगा गया। आपको, आपको क्या करना होगा, सरफेस एरिया क्या क्या बोल रहे हैं उसको विजुलाइज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले माइंड में एक इमेज बनाना होगा कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा फॉर्मूला बता दिया गया है, बताया गया है ना, कोई ब्लरनेस वाला चीज है नहीं। हाँ ठीक है, भैया। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो नहीं। मेहनत करना पड़ेगा गुड्डू। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछिएगा, हम हेल्प करेंगे श्योर। ठीक है, डाउट क्लास रख देंगे एक दिन कभी। ठीक है, जब आप बोलिएगा आप खुद बोलिएगा कि भैया हमको क्लास चाहिए, बोलिएगा। ठीक है, फिर आशीर्वाद को बता दीजिएगा, रख देंगे जब भी बोलिएगा। हाँ अगले वीक में, अभी तो एग्जाम है कल से। हाँ, तो सारा फॉर्मूला कोड जब भी टाइम मिलता है एक बार डिराइव कीजिए। ठीक है अभी, ठीक। ठीक है भैया। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं बोलो। क्लास ठीक रहा ना आज का, हाँ भैया। अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा था भैया। ठीक है, ठीक है फिर, है ना, पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम।